वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज, और यहाँ पर हमारे पास चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और आज हम बात कर रहे हैं आईआईटी जेईई 2008 पेपर 2 का क्वेश्चन, और जो कि स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, इट इज़ ईजियर टू पुल हेवी ऑब्जेक्ट देन पुश ऑन अ लेवल ग्राउंड। बिल्कुल सही बात है। अगर हम एक ब्लॉक की बात करें, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रफ सरफेस पे अगर रखा हुआ है और इसको हम खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू, मान लेते हैं F फोर्स से हम इसको खींच रहे हैं, तो वो ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू पुश। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी हमें पता ही है, हम डिराइव भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स F पीछे की तरफ लेते हैं, तो आगे की तरफ जो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने वाला फोर्स होगा वो होगा F cos थीटा, और वर्टिकल अपवर्ड एक नॉर्मल रिएक्शन के साथ में लगेगा F sin थीटा, और नीचे लगने वाला है ग्रेविटी mg। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mg माइनस F sin थीटा। ओके, हमको पता है कि ये फ्रिक्शन फोर्स जो है, जो अप्लाइड फोर्स है F cos थीटा, अगर इसको मूव करवाना है तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स से। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, मतलब कि म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन से। तो यहाँ पर F cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू, और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, जो हम अभी फाइंड किए हैं, mg माइनस F sin थीटा। तो यहाँ से F का वैल्यू हम म्यू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, F को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, तो F cos थीटा में से F कॉमन हुआ, प्लस यहाँ पर म्यू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू mg। तो F जो है वो हमारे पास में आया, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हमारे वीडियो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको क्लियरली विजिबल हो। तो F का वैल्यू हमारे पास में होना चाहिए, दिस F शुड बी ग्रेटर देन, ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, है ना। तो ये है किसका केस, अगर हम मिनिमम फोर्स की बात करें कि उसको मूव करवाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, तो F मिनिमम इन केस ऑफ पुल होना चाहिए म्यू mg डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम पुश की बात करें तो F मिनिमम इन केस ऑफ पुश, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में नेगेटिव आता है। जब आप उसे इसका कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो mg डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर पुश के केस में, ये है पुश का केस में F ज़्यादा लगेगा, और जो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है पुल के केस में कम होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस, बिल्कुल सही है। म्यू जो है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है, कैसी सरफेस है, कितना ज़्यादा रफ सरफेस है उस पर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। बिल्कुल सही है, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो हमने भी डिराइव किया वो है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, बट इट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। It is, both are true, but it is not the correct explanation.